हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जो 12th क्लास का इंग्लिश का सिलेबस है 2024 के लिए क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। और एंड में आपको भी ये बताने वाला हूँ कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और आपको ये पीडीएफ कहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले जो भी आपके पास ब्राउजर है वो आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है वहाँ पे आरबीएससी। जैसे आप आरबीएससी टाइप करोगे तो वहाँ पे आपको ये ऊपर जो लिंक दिखाई दे रहा है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा अनुदेशिका 2020 एवं पाठ्यक्रम 2023-24, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिएगा ये सिलेबस दे रखा है पाठ्यक्रम 2024। इसके ऊपर आपको जो भी क्लास है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे 12th क्लास का चाहिए तो 12th क्लास का यहाँ पे आपको ये सिलेबस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश के अंदर कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं, किस प्रकार से आपका सिलेबस रन होने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो देखिएगा जो टाइमिंग रहने वाली है आपकी वो ये है 3 घंटे 15 मिनट, यानी जो पहले टाइमिंग था वैसे रहने वाला है। 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। 20 मार्क्स सेशनल होंगे जो स्कूल की तरफ से आपको भेजे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। देन उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ जो आपका सिलेबस है, जो सेक्शन है पेपर का, उसमें देखिए कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेगी। ए सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा रीडिंग। रीडिंग के अंदर आपको पैसेज देखने को मिलेंगे, 2 पैसेज आएंगे। पूरी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद में राइटिंग। राइटिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपके 15 मार्क्स की ये रहने वाली है। ग्रामर। ग्रामर के अंदर 18 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक है वो भी अपन देखेंगे। फिर टेक्स्ट बुक के अंदर आता है अपना फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो वाली जो बुक है वो 28 मार्क्स का वेटेज रखती है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पुट अप होने वाले हैं। और सप्लीमेंट्री बुक जो विस्टास है उसके अंदर 14 मार्क्स का जो है वेटेज है ये भी रखती है, ठीक है। और ये ध्यान रखना टोटल जो बुक है आपके दोनों बुक वो 42 मार्क्स की आने वाली है। तो बहुत बड़ा इसका वेटेज है, तो आपको बुक को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, पहले मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आगे देखिएगा, अब सेक्शन ए के अंदर देख लेते हैं। सेक्शन ए के अंदर आपको देखिएगा रीडिंग वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब रीडिंग वाले सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से आपको पैसेज पूछेगा वो, ठीक है ना। देखिएगा इसके अंदर आपको 2 पैसेज देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट पैसेज है वो आपको कितने वर्ड में देखने को मिलेगा, 400 से 500 तक वर्ड लिमिट रहेगी। इसके अंदर 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। देखिएगा टेस्ट, लोकल, ग्लोबल एंड इंटरनेशनल कॉम्प्रिहेंशन, यानी आपको ये ढूंढ कर लिखने वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टाइप के आंसर रहेंगे क्वेश्चन के अंदर से, आप यानी जो पैसेज रहेगा क्वेश्चन का मिलान करना और जवाब देना है। यानी कॉम्प्रिहेंशन बेस ये रहने वाले 6 क्वेश्चन ये आपको देखने को मिलेंगे। और 3 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको वोकेब बेस मिलने वाले हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टोटल वेटेज आपके यहाँ पे रहेगा 9 मार्क्स का, ठीक है। 6 क्वेश्चन तो आपको लिखने वाले मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, पहली बात तो ये ध्यान रखना। और 3 क्वेश्चन वोकेब बेस रहेंगे जिसके अंदर आपको एंटोनियम, सिनोनियम या वन वर्ड कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज आपका कॉम्प्रिहेंशन के अंदर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वोकेब बेस पे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके अंदर वन वर्ड हो सकता है, सिमिलर वर्ड हो सकता है या अपोजिट हो सकता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। तो टोटल वेटेज अपने 6 मार्क्स का रहने वाला है। आगे बात समझ में। तो ऑब्जेक्टिव वाली टाइप खत्म हो चुकी है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे पैसेज के अंदर से, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट आगे देखिएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर आपके 18 मार्क्स का वेटेज रखती है जिसके अंदर आपको 4 टॉपिक पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा आगे
सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। राइटिंग पोर्शन आएगा। राइटिंग पोर्शन के अंदर आपको देखिएगा 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशंस आएंगे। इसके अंदर 80 वर्ड्स में आपको जवाब देना होगा और 4 मार्क्स का ये रहने वाला है। आपको 2 मिलेंगे, 2 में से आपको 1 करना होगा, ठीक है, चॉइस के ऊपर रहेगा। देखिए ये बोल रखा है 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट कंपोजिशन, ठीक है। तो इसके अंदर आपको देखिएगा कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेगी। नोटिस देखने को मिलेंगे, एडवर्टाइज देखने को मिलेंगे और आर्ग्यूमेंट रहेंगे। आर्ग्यूमेंट के अलावा यहाँ पे एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग इन्विटेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। दोबारा ध्यान रखना, एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेंगे, या नोटिस आ जाए, या फिर आर्ग्यूमेंट आएगा, या फिर इन्विटेशन आएगा एक्सेप्ट और डिक्लाइन का। तो ये 4 नंबर का वेटेज रखेगा। इनमें से आपको 2 देखने को मिलेंगे, दोनों में से आपको 1 करना होगा। और इसी चैनल के ऊपर और भी क्लासें देखने को मिलेगी, ठीक है। इंग्लिश से रिलेटेड मैं क्लासें लेता रहता हूँ, तो वो क्लासें आप देख लीजिएगा, रेगुलरली आपको देखने को मिलेगी। फिर अगला क्वेश्चन आएगा आपके रिपोर्ट 5 नंबर की रहेगी। कितने नंबर की रहेगी? रिपोर्ट रहेगी। और रिपोर्ट के अथवा में आपको देखने को मिलेगा पैराग्राफ। क्या देखने को मिलेगा? पैराग्राफ देखने का मिलेगा, जिसके अंदर आपको क्या करना होगा? ट्रांसलेट करना होगा। A report on event based on some verbal input or a paragraph based on some clause। तो इसके ऊपर यानी क्लूज सॉरी है ना, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, जिसका आपको ट्रांसलेट करना होगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया अपना 5 नंबर का वेटेज, जिसके अंदर आपको एक रिपोर्ट देखने को मिलेगी और इसके चॉइस में आपको देखने को मिलेगा एक पैराग्राफ, जिसका आपको ट्रांसलेट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको लेटर देखने को मिलेगा। 1 मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। लेटर के अंदर आपको देखिएगा कौन कौन सी टाइप देखने को मिलेगी। बहुत लॉन्ग टाइप है। देखिए जैसे कि आप पहले पढ़ते आ रहे थे कि लेटर 2 टाइप से डिवाइड कर रखे हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेकिन आपकी जो टाइप चलती है वो फॉर्मल वाली टाइप चलती है, और फॉर्मल के अंदर भी बहुत सारी टाइप है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं 1 आउट ऑफ 2 बेस्ड वो ऑन सेम वर्बल इनपुट जो आपको दे रखे होंगे, उनके ऊपर से आपको एक पे करना होगा। जैसे कि बिजनेस और ऑफिशियल लेटर दे रखे होंगे, जैसे मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स और आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाईज, ये आपको देखने को मिलेंगे बिजनेस लेटर के अंदर। लेटर टू द एडिटर वाला देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे वेरियस देखने को मिलेंगे, जैसे कि सोशल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि जॉब इंक्लूडिंग CV, है ना, जिसको हम बोलते हैं करिकुलम विटे या रिज्यूम, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो 3 टाइप से आपसे ये लेटर पूछे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट लेटर है जो आपके बिजनेस या ऑफिशियल हम बोल देते हैं, जिसके अंदर इंक्वायरीज आएगी या कंप्लेंट आएगी, या फिर इसके अंदर आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, प्लेसिंग ऑर्डर और सेंडिंग रिप्लाईज, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आगे बात समझ में बी सेक्शन की। बी सेक्शन के अंदर आपको जो राइटिंग वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद में अब अपन बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर के अंदर देखिएगा कौन कौन सी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। द क्वेश्चंस टाइप विल इंक्लूड गैप फिलिंग, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन या मेकिंग सेंटेंसेज एंड कंबाइनिंग सेंटेंसेज, ये आपसे पूछे जाएंगे। तो 18 मार्क्स का वेटेज रखती है ग्रामर। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है ध्यान रखना। क्लोजेज आपसे पूछी जाएगी, जिसके अंदर से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स का ये वेटेज रखता है, जिसके अंदर आपको पूछे जाएंगे नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोजेज और रिलेटिव क्लोजेज। इसके बाद में है सिंथेसिस। सिंथेसिस से भी आपको यानी 2 क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, जो 2 मार्क्स का आपका ये वेटेज रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट और ट्रेन, ये वाली वर्ब्स आपसे पूछी जाएगी, जिसके अंदर फ्रेजल वर्ब बनेगी। 2 मार्क्स का वेटेज रखते। अब सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना, कंजक्शन न्यू टॉपिक आपके जोड़ दिया गया है। जो प्रीपोजिशन वाला टॉपिक था वो हटा दिया गया है। बहुत अच्छा किया गया आपके लिए। जैसे कि प्रीपोजिशन वैसे तो इजी टॉपिक था, लेकिन जैसे कि आप क्लोजेज या सिंथेसिस पढ़ते तो वहाँ पे कंजक्शन नाम का टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है। तो अब ये इजी कर दिया गया है, आपको अलग से कंजक्शन टॉपिक नहीं पढ़ना होगा। जैसे आप कंजक्शन टॉपिक पढ़ते हो तो क्लोज और सिंथेसिस ये दोनों टॉपिक भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे,
ठीक है। फ्रेजल वर्ब है जो आपके लिए एक अलग टॉपिक बन जाएगा, बाकी ये तीनों टॉपिक सेम ही बेस पे बन जाएंगे। बिल्कुल इजी टॉपिक है, सारी क्लासें में ले रखा हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर, जाइएगा आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है सी। अब सी सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक के अंदर आपको फ्लेमिंगो जो प्रोज सेक्शन है, प्रोज सेक्शन जानते हो ना आप, एक तो पोएट्री सेक्शन होता है और एक प्रोज सेक्शन होता है। तो प्रोज सेक्शन के अंदर देखिएगा कौन कौन सी चीजें आपको देखने को मिलेगी। देखिएगा फ्लेमिंगो के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रोज सेक्शन के अंदर, प्रोज सेक्शन के अंदर आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा, वन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन इंक्लूड इन टेक्स्ट बुक अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड्स, यानी लगभग 200 वर्ड के अंदर आपको एक एक्सट्रैक्ट मिलेगा। एक्सट्रैक्ट मतलब एक पैसेज देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपको देखिएगा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी एमसीक्यू बेस पे रहेगा। एमसीक्यू बोले तो बेटा जी इसके अंदर आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे ABCD करके, उसमें से आपको चॉइस करना होगा एक क्वेश्चन, ठीक है, यानी एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा। 4 क्वेश्चंस टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग और 2 क्वेश्चंस ऑन वोकेबुलरी, यानी 2 क्वेश्चन तो वोकेब के बेस पे और 4 क्वेश्चन टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, यानी उसके समझ के ऊपर आपको पूछे जाएंगे। 1 टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ सिमिलर वर्ड, यानी आपको नॉलेज बेस पे सिमिलर वर्ड पूछे जाएगा, और एक टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ अपोजिट वर्ड, और एक अपोजिट वर्ड आपसे पूछे जाएंगे। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर, यानी 2 लंबे क्वेश्चन देगा जिसके अंदर आपको वर्ड लिमिट दे रखी है 60 वर्ड, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, 4 मार्क्स का ये रहने वाला है। नेक्स्ट है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लेसन टू बी आंसर्ड इन अबाउट 20-30 वर्ड से, यानी आपको 20 से 30 वर्ड के अंदर जवाब देना होगा। 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के रहने वाले, टोटल 4 मार्क्स का ये वेटेज रखेंगे, ठीक है। तो प्रोज वाले फ्लेमिंगो वाला जो बुक है उसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा, एक तो एक्सट्रैक्ट आएगा मतलब पैसेज आएगा देखने को मिलेगा आपको जो 6 मार्क्स का आपके रहेगा, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर में से आपको 1 क्वेश्चन आपको करना होगा जो 60 वर्ड में करना होगा, 4 मार्क्स का ये वेटेज रखता है। नेक्स्ट है 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, दोनों क्वेश्चंस आपको करने ही नेसेसरी है, और इसके बाद में 20 से 30 वर्ड्स के अंदर ही आपसे पुटअप किया जाएगा, मतलब पूछा जाएगा। फिर इसके बाद में पोएट्री सेक्शन की बात कर लेते हैं। 28 की बात थी अपनी, जो ये फ्लेमिंगो वाली बुक है 28 मार्क्स की, जिसमें से 14 मार्क्स तो आपका प्रोज वाला सेक्शन है, और जो पोएट्री वाला सेक्शन है ये भी 14 मार्क्स का है। इसके अंदर भी आपको देखिएगा 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स, जो आपको पोएम दे रखी होगी उसमें से आपको क्या करना है, एक आपको क्या देगा, रेफरेंस देगा, उसके ऊपर आपको लिखना होगा, यानी मतलब एक स्ट्रेंजर देगा जिसके ऊपर आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना होगा, ठीक है। दोनों में से एक करना होगा, 6 मार्क्स का ये आपके वेटेज रखेगा, ठीक है, यानी 2 देगा और दोनों पोएमों से आप कोई सा भी एक कर लेना है। नेक्स्ट है 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट टू टेस्ट ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी 2 लंबे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 वर्ड्स के अंदर, जिनमें से आपको एक करना होगा, और ये 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। नेक्स्ट है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 20-30 वर्ड्स, यानी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई अल्टरनेट चॉइस नहीं है, और दोनों क्वेश्चन करने अनिवार्य है, और ये 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो आगे बात समझ में, 28 मार्क्स का जो वेटेज है फ्लेमिंगो का, प्रोज भी 14 मार्क्स की है और पोएट्री भी 14 मार्क्स की है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, अब अपन विस्टास की बात करते हैं। देखिएगा जो विस्टास है, विस्टास कितने मार्क्स की है, 14 मार्क्स की है, ध्यान रखना, जबकि फ्लेमिंगो कितने मार्क्स की है, 28 मार्क्स की थी, ठीक है। इसके बाद में विस्टास की बात कर लेते हैं। विस्टास में किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो विस्टास में देखिएगा 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर, यानी 2 में से आपको एक करना होगा, 60 वर्ड में करना होगा, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
यानी दोनों करने अनिवार्य है, तो 4 मार्क्स का ये वेटेज रखेगा। 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है। वैसे तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी आते हैं, यानी कभी तो ऑथर के बेस पे आ जाते हैं या फिर आपके कैरेक्टर बेस पे ही आ जाते हैं। बाकी आपको वोकेब या और लेसन के अंदर से डीपली से आपसे पूछे जाएंगे। तो 6 क्वेश्चन है, ध्यान रखना अच्छे से, आपको लेसन को बारीक से पढ़ना है, एक एक चीज़ पढ़ना है। तो ये थी अपनी बात। तो आपको सिलेबस समझ में आ गया किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ कौन से चैप्टर जो आपके डिलीट हुए हैं इस बार। बेटा अगर आपको समझ में आया तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बस आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और इसी चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी क्लासें देखने को मिलेगी। ऑलरेडी मैं बहुत सारी क्लासें ले रखा हूँ और आगे भी क्लासें लेते रहूँगा। जो आप बोलोगे उसी के बेस पे क्लासें रहेगी। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ क्लोज और सिंथेसिस, तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं इंग्लिश के अंदर। ये भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। अभी बता देता हूँ आपको, यहाँ पे इंग्लिश का कहाँ पे गया, इंग्लिश का आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर। ये देखो ये रहा सबसे बड़ा यहाँ पे जो यहाँ पे ट्रेंड किया गया तुम्हारे लिए, फ्लेमिंगो वाली बुक के अंदर जो कोर्स चलती है आपकी, ठीक है। इसमें से जो आपके फ्लेमिंगो वाली जो प्रोज वाला सेक्शन है, अभी मैं बता रहा था ना प्रोज, तो प्रोज में से एक भी चैप्टर हटाया नहीं है। आपकी जो 8 चैप्टर है ये आठों के आठों चैप्टर आपके हैं, ठीक है। एक भी चैप्टर आपके रिमूव नहीं किया गया है। हाँ, पोएट्री जो 2nd नंबर की पोएट्री है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, ये स्टेफन स्पेंडर के द्वारा रिटर्न थी। तो ये ध्यान रखना, ये वाली पोइम आपके रिमूव कर दी गई है। जो फ्लेमिंगो वाला जो पोएट्री सेक्शन है, प्रोज में से एक भी चैप्टर नहीं हटा है, केवल एक पोइम हटी है। तो ये देखो क्या बोल रहे, क्या दावा कर रहे, 30% सिलेबस हमने हटाया है। तो आप खुद देखना कि 30% सिलेबस आपके हटाया है क्या। हाँ, ये मैं मानता हूँ अदर सब्जेक्ट के अंदर 30% सिलेबस कट हुआ है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद में विस्टास के अंदर देखिएगा, चैप्टर नंबर है 5, शुड विचर्ड हिट मम्मी बाय जोन अपडाइक के द्वारा ये लिखी गई है। बिल्कुल इजी लेसन था, ये भी आपके कट कर दिया गया है, ठीक है। इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल बाय कोलिन टेक्सटर, ये भी लेसन वैसे बोले तो ठीक था। तो ये दोनों चैप्टर आपके क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। फुल चैप्टर देखो ये लिख रखा है यहाँ पे, पूरे के पूरे ये चैप्टर हटा दिए गए, बाकी रह गए उनको आपको पढ़ना है। विस्टास के अंदर भी 8 चैप्टर है, जिसके अंदर से 2 चैप्टर हट गए, तो अब 6 लेसन आपको रीड करना है। आई बात समझ में। तो ये था आपका 30% सिलेबस जो कट किया गया था। तो आप सोचना कि ये 30% सिलेबस कट हुआ है क्या। ग्रामर के अंदर से और राइटिंग पोर्शन के अंदर से कुछ भी कट नहीं हुआ है, केवल लेसन कट हुए हैं। और बाकी सब्जेक्ट के अंदर आप खुद देख ही रहे हो, ठीक है। पूरा सिलेबस मैं आपको बता ही दिया हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।